गधे की कहानी। एक गांव में भोलू नाम का व्यापारी अपने गधे के साथ रहता था। भोलू अपने गधे को बहुत प्यार से चंपक बुलाया करता। भोलू का घर बाजार से कुछ दूरी पर ही था। एक रोज चंपक की पीठ पर सामान की बोरियां रखकर वो बाजार जा रहा था। भोलू बहुत अच्छा और दयालु इंसान था। वो अपनी चंपक से बहुत प्यार करता और उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता, जिसके कारण चंपक भी अपने मालिक भोलू से बहुत प्यार करता और उसकी एक आवाज सुनते ही दौड़कर चला आया करता। लेकिन चंपक की एक समस्या थी कि वो बहुत आलसी था। उसे काम करने का मन ही नहीं करता था। वो हमेशा सोया करता। उसे सिर्फ खाना और आराम करना ही पसंद था। एक दिन भोलू को पता चलता है कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। तभी उसके दिमाग में भी ख्याल आता है कि कल से वो बाजार जाकर नमक बेचा करेगा। और अगले दिन भोलू जल्दी से चंपक को जगाता है और उसकी पीठ पर नमक की 4 बोरियां लादकर बाजार की तरफ चलने को तैयार कर लेता है। लेकिन आलसी होने के कारण चंपक अपने पैर आगे ही नहीं बढ़ाता। भोलू चंपक के आलसीपने से बहुत अच्छे से वाकिफ था, जिसके चलते उसने चंपक को जबरदस्ती 1-2 बार आगे को धक्का दिया, जिसके कारण चंपक को आगे बढ़ना पड़ा। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, जिसके चलते गधे के पैर कांप रहे थे और वो भोलू से बोलता है, मालिक अगर मुझसे प्यार नहीं रह गया है अब और आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो ऐसे ही मार दीजिए। ये जुल्म करने की क्या जरूरत है। आज दिखा दिया आपने कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। गधे की तरह बोझ लाद दिया मुझ पर। चंपक की बात पर भोलू हंसते हुए बोला, चंपक, मैं तुम्हारे ऊपर गधे की तरह बोझा इसलिए लाद रहा हूँ क्योंकि तुम गधे ही हो और तुम ही ये भार उठा सकते हो। अपने मालिक की बात सुनकर चंपक का खून जल जाता है और उसकी पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण उसे चलने में बहुत परेशानी होती है। फिर भी जैसे तैसे करके भोलू उसे धक्का मारते हुए आधे रास्ते तक लेकर जाता है, जहाँ के बाद एक नदी चालू हो जाती है। भोलू के घर और बाजार के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। चंपक जैसे ही पुल पर पैर रखता है और कुछ दूर चलता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में जा गिरता है। चंपक को नदी में देखकर भोलू बहुत घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए खुद भी नदी में छलांग मार देता है और जैसे तैसे करके तैरते हुए चंपक को बचाकर नदी के बाहर ले आता है। नदी के बाहर आने पर चंपक महसूस करता है कि उसकी पीठ का बोझा हल्का हो गया है, क्योंकि सारा नमक नदी के पानी में घुल गया था। भोलू को निराश मन से आधे रास्ते से ही घर वापस लौटना पड़ता है, जिसकी वजह से भोलू का बहुत नुकसान हुआ, जिससे वो दुखी हुआ और घर आकर अपने घर के दरवाजे पर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी रानी वहाँ आती है और बोलती है, आप तो जल्दी आ गए। आज बाजार है, लेकिन इतने निराश क्यों लग रहे हैं आप? अपनी पत्नी का उत्तर देते हुए भोलू बोलता है, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं रानी। रास्ते में पड़ने वाली नदी में चंपक का पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरा, जिसके कारण सारा नमक नदी के पानी में घुल गया और मुझे घर लौटना पड़ा। भोलू को परेशान देखकर रानी बोलती है, आप दुखी मत होइए, शायद आज आपका वहाँ जाना लिखा ही नहीं था, तभी ये हुआ। किस्मत के आगे आज तक किसी की चली है क्या जो आज चलेगी। आप मन छोटा मत कीजिए, पैसे कमाने के और मौके मिलेंगे। आप चलिए मेरे साथ अंदर। चंपक अपने मालिक और मालकिन की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। उसे अपने मालिक को दुखी देखकर बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो अपने आलसपन से मजबूर था, जिसके कारण वो अपने साथ हुई घटना से अगले दिन बाजार ना जाने की तरकीब सोच लेता है। अगले दिन बाजार जाते हुए चंपक जैसे ही पुल के पास पहुंचता है, वो जानबूझकर नदी में गिर जाता है और उसकी पीठ पर टंगी बोरियों का सारा नमक फिर से पानी में घुल जाता है और भोलू को फिर से आधे रास्ते से निराश होकर घर लौटना पड़ता है। ये देखकर चंपक बहुत खुश होता है। हर दिन वो ऐसा ही करना शुरू कर देता है, जिसके कारण गरीब व्यापारी भोलू को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। रोज रोज एक ही कहानी सुनकर रानी परेशान हो गई थी और उसे चंपक की युक्ति समझ आ गई थी, जिसके बाद भोलू की पत्नी ने उसे सारी बात समझाते हुए एक सुझाव दिया
कि आप चंपक की पीठ पर ऐसा कुछ सामान रखिए जिसका वजन पानी में दुगना हो जाए। भोलू अपनी पत्नी की बात मान जाता है। अगले दिन चंपक की पीठ पर रुई से भरी बोरियों को लादकर उसे लेकर बाजार की ओर चल देता है। और जैसे ही पुल आता है, चंपक रोज की तरह नदी में गिर जाता है। लेकिन आज उसकी पीठ पर लदा वजन कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। चंपक इस बात को समझ नहीं पाया। भोलू ने ये काम 2-3 दिन तक किया। वो रोज रुई से भरी बोरियों को चंपक की पीठ पर बांध देता और पानी में गिरते ही उसका वजन दुगना हो जाता, जिसे उठाना उसके बस से बाहर होता। उसे अपनी चालाकी का सबक मिल जाता है और वो अपने मालिक से हार मान लेता है। अगले दिन जब भोलू चंपक की पीठ पर सामान बांधकर बाजार के लिए निकलता है, तो चंपक चुपचाप पुल पार कर लेता है। और उस दिन के बाद से चंपक दोबारा फिर कभी काम में आलस नहीं दिखाता। धीरे धीरे भोलू के सारे नुकसान की अब भरपाई हो जाती है। सीख। तो बच्चों, आलसी गधे की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कर्तव्य का पालन करने से कभी भी आलस ना दिखाएं। साथ ही व्यापारी की पत्नी की तरह सही समझ और सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। अगर आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं, फिर से एक नई कहानी और सीख के साथ।